नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में शुभंकर प्रकृति का उद्घाटन किसने किया? ए भूपेंद्र यादव, बी महेंद्र नाथ पांडे, सी ज्योतिरादित्य सिंधिया, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज भूपेंद्र यादव। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुभंकर प्रकृति को लॉन्च किया है और इसके साथ ही इन्होंने इसी कार्यक्रम में 5 हरित परियोजनाओं को भी शुरू किया है। ये भी पर्यावरण के लिए ही है। यह हम बता दें कि भूपेंद्र यादव जी वर्तमान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भी हैं और भी इनको बहुत से बहुत तो नहीं लेकिन हाँ और भी ये मंत्री हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ऐसा चेंज कर दिया है। आपको कैसा लगता है? आगे आपको हमारे जैसे पिछले रहे वो वैसे भी देखने मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप कमेंट में बताइएगा। कल भी थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने मिलेगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी मनसुख मांडविया, सी अर्जुन मुंडा, डी नितिन गडकरी। एंड द राइट आंसर इज धर्मेंद्र प्रधान। तो हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने बिरसा मुंडा जनजाति नायक करके ऐसे ही सेम डैश दिया बीच में, ऐसे पुस्तक को इसका विमोचन किया है। इसे बिलासपुर में एक विश्वविद्यालय है, इसके कुलपति आलोक चक्रवाल जी ने लिखा है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो बिरसा मुंडा जी हैं उनने स्वतंत्रता एक सेनानी थे, आपको पता होना चाहिए ये भी। और उन्होंने ही ऐसा उनके जो भी उन्होंने किया था, जितनी जानकारी उपलब्ध है उन सब का एक आप कह सकते हैं बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। आप पढ़ना चाहें उनके बारे में पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बुक को ना ही पढ़ें तो भी मैं बोलूँगा कि अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, ना पढ़ेंगे तो भी आप विकिपीडिया या फिर अन्य किसी भी वेबसाइट पे पढ़िएगा बिरसा मुंडा जी के बारे में। अगला प्रश्न है, पीयूष गोयल जी किस देश के दौरे पर हैं? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी बांग्लादेश, सी ऑस्ट्रेलिया, डी नीदरलैंड। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में पीयूष गोयल जी ऑस्ट्रेलिया के आधिकारिक 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के दूत से बात की है, जो राजदूत हैं उनसे बात की है। और ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। ये भी जीके के लिए आप लोग याद रखिएगा। और इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और भी ज़्यादा सुधरेंगे। अब ये बात ध्यान रख लीजिए कि राष्ट्रपति जी नीदरलैंड भी गए हैं और बांग्लादेश, हम बार बार बता रहे हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी भारत भी आए थे। रुपए का उन्होंने उद्घाटन भी किया था। ये सारी चीज़ों को याद रखिए। अगला प्रश्न है, गुजरात गैस के साथ किसने समझौता किया? ए एनटीपीसी, बी बीएचईएल, सी बीईएल, डी भारत डायनामिक्स। एंड द राइट आंसर है एनटीपीसी। तो हाल ही में हरित हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए एनटीपीसी ने गुजरात गैस के साथ समझौता किया है, जो कि गुजरात गैस के द्वारा पाइप्ड प्राकृतिक गैस हर एक हाइड्रोजन को मिश्रित करने वाली परियोजना है। देखिए, इसको याद रखिएगा, एनटीपीसी और गुजरात गैस याद रखिएगा। और भी नाम दिए जा सकते हैं लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अब वो बात अलग है कि आगे जाकर और के साथ भी ये समझौता कर लें। अब देखिए, जो पाइपलाइन है गुजरात गैस की, उसकी भी एक परियोजना है, नीचे आपको जानकारी दी गई है। देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को किसने शुरू किया? ए जापान, बी रूस, सी चीन, डी भारत। एंड द राइट आंसर इज चीन। तो हाल ही में चीन ने विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक क्रूज शिप को शुरू किया है। ये लगभग $23 मिलियन से निर्मित है, यानी कि 23.5 मिलियन लगभग इसमें लगे हैं। और देखिए, इसे व्यापारिक चीज़ों के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा। ये इस्तेमाल करेंगे व्यापारिक चीज़ों के लिए, यानी कि आयात के लिए, निर्यात के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने हाई वैल्यू चेक्स को शुरू किया? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी बैंक ऑफ इंडिया। एंड द राइट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि ये पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम को शुरू करेंगे। देखिए, पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं फ्रॉड वगैरह से बचाने के लिए भी। इसके लिए हम एक अलग शॉर्ट वीडियो बनाने का सोच रहे हैं। यदि हमसे हो पाएगा तो हम अवश्य बनाएंगे, वरना आप दूसरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही।
अगला प्रश्न है 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व डाक दिवस, बी विश्व उद्योग दिवस, सी विश्व स्वास्थ्य दिवस, डी विश्व उपभोक्ता दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ही शुरू किया गया था। देखिए, अब इस बात को तो याद रख लीजिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमने ऑप्शन में लिए थे वो सारे दिवस भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप देख लीजिएगा। देखिए, आप ही समझ जाएंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से नहीं। इसलिए ये दिवस वगैरह हम वही लेते हैं जो हमको इम्पोर्टेंट लगते हैं। अगला प्रश्न है सरकारी स्कूलों में हॉबी हब को किसने शुरू किया? ए हरियाणा, बी नागालैंड, सी दिल्ली, डी जम्मू और कश्मीर। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब को शुरू किया है, जो कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू हो जाएगा। इसके नाम से आप समझ सकते हैं छात्रों को उनकी हॉबी में भी अब बोला जाएगा। कई बार होता है कि केवल शिक्षा यानी कि जो पाठ्यक्रम है उसी को पढ़ाया जाता है, लेकिन नहीं, अब दिल्ली में हॉबी, जो छात्रों की हॉबी है उसके बारे में भी बताया जाएगा, उसको भी सिखाया जाएगा। बहुत ही अच्छा फैसला मुझे लगा है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? ए 43वां, बी 25वां, सी 42वां, डी 92वां। एंड द राइट आंसर इज 42वां। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका गठन 1980 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। अब देखिए, यदि इसके बारे में भी आपको नहीं पता था कि अभी इनका स्थापना दिवस मनाया गया है, तो आप न्यूज़ वगैरह नहीं देख रहे हैं, ये मेरी एक टिप होगी। कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। एक डीडी न्यूज़ पे सुबह सुबह आता है, 8 बजे आता है करीब, उसका नाम सच्चा सवेरा है शायद तक। उसमें बहुत सी न्यूज़ेस रहती हैं, उसको आप देखना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।